Good morning, class. Welcome again. So, today we will start the next chapter number 10, that is light refraction and refraction. So, light is a form of radiant energy that causes the sensation of sight in our eye. Basically, जैसे लाइट के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, ऐसे ही लाइट भी एक एनर्जी की फॉर्म है, ड्यू टू विच वी कैन एबल टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस ड्यू टू द लाइट फ्रॉम द सन. बिकॉज हमारे अर्थ की खुद की लाइट नहीं है. अगर सन रेज हमारे तक नहीं पहुंच रही है तो क्या होगा कि हम रात के टाइम पे चीज़ों को नहीं देख पाते. दिन के टाइम पे जब सन रेज अर्थ पे पहुंच जाती हैं तो हम चीज़ों को ईजीली देख पाते हैं. सो अर्थ की खुद की लाइट नहीं है. अर्थ एक नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है जो इसकी खुद की लाइट नहीं होती है और हम चीज़ों को देख पाते हैं. इट इज़ ओनली बिकॉज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो लाइट इज़ द एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ साइट. सो नाउ लाइट ट्रेवल ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ रेज. सो रेज क्या होती है? लाइट हमेशा एक रे की फॉर्म में ट्रेवल करती है. तो रे हम हमेशा एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ करते हैं विद द एरो हेड, दैट इज कॉल्ड द रे ऑफ द लाइट. क्लियर? नाउ a ray of light is simply represented by a line, a straight line with the arrowhead which represented a ray of light. a ray of light का मीनिंग होता है लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है. अगर लाइट अपने पाथ को चेंज कर रही है, इट इज़ ओनली बिकॉज ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट. स्टिल जो लाइट है वो रहेगी स्ट्रेट पाथ में, जस्ट वो अपना पाथ चेंज करेगी ओनली बिकॉज ड्यू टू सम ऑब्स्टेकल देयर. क्योंकि वहाँ पे अगर कुछ ऑब्स्टेकल होगा तो लाइट अपने पाथ को चेंज कर लेगी. ठीक है? एंड इट इज़ ओनली ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑफ द लाइट. नाउ नेक्स्ट इज़ द बीम ऑफ द लाइट. बीम ऑफ लाइट मीन्स द बंडल ऑफ रेज. जब बहुत सारी रेज कंबाइन होकर एक बीम बनाती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं. सिंपली आप लाइन देख सकते हो, बहुत सारी पैरेलल लाइंस हैं जो इक्वी डिस्टेंट हैं एंड इन सभी के सभी में एक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है. एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? लाइट की डायरेक्शन को, कि लाइट कहाँ किस सोर्स से एंटर कर रही है और कहाँ तक आ रही है. तो ये एरो वो चीज़ को रिप्रेजेंट करता है. सो इट इज़ द बीम ऑफ लाइट. बेसिकली द बंडल ऑफ रेज आर कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट. क्लियर? तो लाइट हमेशा ये तो है नहीं कि हमारे पास एक सिंगल रे की फॉर्म में ही आएगी. सन से रेडिएशंस बहुत सारी रेज आती हैं. तो इसीलिए हम जनरली जब भी आगे बात करेंगे तो हमेशा हम बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे कि कैसे एक बीम ऑफ लाइट अर्थ सरफेस तक पहुंचती है. नाउ नेक्स्ट इज द वेरियस टाइप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ पेंसिल रेज. रेज को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? कन्वर्जेंट पेंसिल्स, डाइवर्जेंट पेंसिल्स एंड द पैरेलल पेंसिल्स. First of all is the convergent pencil. Convergent pencils means when we have number of waves such that they are appear to concentrate at a point. हमारे पास अगर रेज इस तरह हों कि वो एक पॉइंट पे अपीयर हो रही हो, जैसे ये डायग्राम देखो, डायग्राम नंबर ए में बहुत सारी रेज यहाँ पे एंटर कर रही हैं और एंटर करने के बाद वो इस तरह से अपीयर कर रही हैं कि वो एक पॉइंट पे जाके मीट कर रही हैं. सो ये हो गई कन्वर्जेंट रेज. नाउ डाइवर्जेंट पेंसिल्स. डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है कि हमें लाइट इस तरह से अपीयर होती है कि वो किसी एक सोर्स से निकल रही हैं और वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रही हैं. लाइक इन फिगर बी. देखो बी में फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ये सोर्स एस है, तो यहाँ से जो लाइट निकलती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में स्ट्रेट लाइन की फॉर्म्स में निकलेंगी. अगेन एरो वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि लाइट की डायरेक्शन सोर्स से निकल रही है और वो डिफरेंट डायरेक्शन में जा रही है. क्लियर? नाउ द पैरेलल पेंसिल्स. पैरेलल पेंसिल्स का मीनिंग होता है वी हैव नंबर ऑफ रेज एंड दे आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंट. मीन्स हमारे पास इक्वी डिस्टेंस पैरेलल रेज हैं और वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. तो सन से जनरली हमारे पास जो रे होती हैं हम वो पैरेलल रेज की फॉर्म में होंगी. आगे वो किसी पॉइंट पे अगर मीट कर रही हैं इट मीन्स वो वहाँ पे फोकस हो रही है. जैसे हम लेंस का यूज़ करते हैं, लेंस का यूज़ करके हम लाइट को फोकस कर सकते हैं और लेंस का यूज़ करके ही हम लाइट को डिफरेंट डायरेक्शन में स्प्रेड कर सकते हैं. मतलब हम उसको डाइवर्जेंट लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो इन दिस वे वी हैव द 3 टाइप्स ऑफ रेज. नाउ let's discuss some important terms like source. Source क्या होता है? Source is an object from which light is given out. For example, sun, stars, electric lamp, oil lamp, candle. So these are the sources from which the light is given out. जहाँ से लाइट एक किसी भी चीज़ पर फॉल करती है या फिर कोई भी चीज़ जो लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है? नाउ इसी बेसिस के ऊपर हम कैटेगराइज करते हैं
ऑब्जेक्ट्स को ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में. ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है द सोर्सेज विच हैव देयर ओन लाइट लाइक सन, स्टार्स, कैंडल. तो दीज आर द ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जिनकी खुद की लाइट होती है. नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्सेज इज दैट विच does not possess any light of its own but it receive light from the external source. ठीक है, लाइक टेबल, मून, इन सब की खुद की अर्थ, इन सब की खुद की लाइट नहीं है, बट ये लाइट ये इल्यूमिनेट होते हैं ओनली बिकॉज ड्यू टू द लाइट इज फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट फ्रॉम एनी अदर सोर्स. ठीक है, तो सन रेज इनके ऊपर फॉल करती है तो हम इन चीज़ों को देख पाते हैं. टेबल की लाइट नहीं है बट हम उसे स्टिल देख पा रहे हैं बिकॉज जो सन है, सन से रेडिएशन उसके ऊपर फॉल करती हैं, वहाँ से हमारी आइज़ में एंटर करती हैं, जिस वजह से हम उसे देख पाते हैं. सो दीज आर द ल्यूमिनस एंड non-luminous object. So here is the list of some luminous and non-luminous object. So आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास सन है, बल्ब है, ये luminous हैं, टेबल है, अर्थ है, ये हमारे non-luminous objects हैं. क्लियर? नाउ मीडियम क्या होता है? लाइट को ट्रेवल करने के लिए बेसिकली किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती. लाइक साउंड को मीडियम चाहिए, बट लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू फ्लो, टू मूव. या फिर लाइट को, अगर हम लाइट मूव कर रही है तो उसको कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, बट अगर वो किसी मीडियम में से मूव कर रही है तो उसकी स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है. सो मीडियम इज़ द सब्सटेंस थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स एंड देयर आर 3 मीडियम्स. लाइक ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा हमारे पास, जैसे एयर, वाटर, ग्लास, जिसमें से लाइट ईजिली पास हो जाएगी. ठीक है, और ट्रांसलूसेंट हमारे पास ऐसा मीडियम है लाइक पेपर, ग्लास. ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसे मीडियम हैं जिनमें से जो लाइट है वो पार्शली ट्रेवल कर सकती है, मतलब कुछ पार्ट उनका एब्जॉर्ब हो जाता है. क्लियर? नाउ ओपेक है. ओपेक रीजन हमारा वो रीजन होता है फ्रॉम विच द लाइट कैन नॉट प्रोपगेट, मीन्स जिसमें से लाइट का पास ही नहीं कर सकती, लाइक वुड, मेटल. दीज आर द ओपेक मीडियाज. क्लियर? तो ये हमारे पास ऐसे मीडियम्स हो गए थ्रू जिनमें से लाइट, सबसे पहले है ट्रांसपेरेंट, जिनमें से लाइट कुछ पार्ट इट मीन्स जो लाइट है इजीली ट्रेवल कर सकती है. ठीक है, कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं जिनमें से कुछ पार्शली, उसका कुछ ही पार्ट मूव कर सकता है, मतलब वो इजीली प्रोपगेट कर सकता है. लाइट के मोशन को हम जनरली प्रोपगेशन कहते हैं. ठीक है, तो हमारे पास ओपेक पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें से लाइट बिल्कुल भी प्रोपगेट नहीं करती. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मीडियम्स. So this is all about the light and some basic concept about the light.